ये 11th क्लास चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ, डिसाइड अमंग फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो उसमें सबसेट कौन सा है, किस सेट का है, ये पता करना। तो ए दिया हुआ है x इज टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब यहाँ पर है रियल नंबर है ये, एंड x सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स को ये सेटिस्फाई करना है। तो हम पहले तो ए का तो हम निकालेंगे, अभी हमने नहीं निकाला है। बी दिया हुआ है 246, सी दिया हुआ है 2468 डैश डैश डैश। फिर डी सेट भी दिया हुआ है 6 और खाली 6 है इसमें। तो हम अगर ए को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 2 हो जाएगा इसका, इधर माइनस 6 x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2 और 6, यानी कि a सेट हो गया हमारा 2 और 6, a हो गया 2 6। b दिया हुआ हमको 2 4 6, c भी दिया है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। फिर d दिया हुआ है 6। और हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या हम a को सर लिख सकते हैं कि b का सबसेट है, a इज़ ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि a में 2 और 6 है और b में 2 4 6, यानी कि a जो है सबसेट है b का, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा a जो है क्या c का सबसेट है, c में भी है 2 4 6 8, तो 2 और 6 तो है ही है इसमें, तो हम लिख सकते हैं a इज़ ए सबसेट ऑफ c। सेकंड में अगर हम b के लिए लिखा है b सबसेट है c का, तो b है हमारे पास 2 4 6 और c है 2 4 6 तो है ही है इसमें, प्लस 8 और भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो b इज सबसेट ऑफ c हम लिख सकते हैं। d क्या है, d में 6 एलिमेंट है, तो 6 तो a में भी है, b में भी है और c में भी है, तो हम लिख सकते हैं d a का भी सबसेट है, d b का भी सबसेट है और d c का भी सबसेट है। ये 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये सही है कि नहीं, ये डिटरमाइन करना हमने। इसमें है x, ये किसका सिग्नल होता है, ये होता है साइन होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x a का एलिमेंट है एंड a एलिमेंट है किसका, b का एलिमेंट है, a b का एलिमेंट है। देन तो तब प्रूव करना हमने कि x जो है b का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से ले सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 और 2, हमने 2 एलिमेंट ले लिए a सेट में 1 और 2, और उसमें से एक को x मान लिया, 1 को मैंने x मान लिया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू 1 और 2, यानी कि 1 बिलोंग्स टू सेट है ये, 1 बिलोंग्स टू 1 और 2 ऐसे लिख दिया। इसके बाद है ऑल्सो a बिलोंग्स टू b, क्या a बिलोंग्स टू b है, इसमें लिखा हुआ है कि a b को बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा कैसे बनाएं हम, b सेट ऐसा बनाना है कि a b को बिलोंग करे, दैट इज होल सेट ऑफ a, होल सेट ऑफ a इज एलिमेंट ऑफ b, यानी कि b को मैं ऐसा बनाऊँ जिसमें 1 2 आ गया, ये एलिमेंट आ गया तो ये एलिमेंट मान लिया जाएगा। 3 4 5 मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, तो b सेट ऐसा बनाया जिसमें कि 1 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि a इज़ एलिमेंट ऑफ b, तो एलिमेंट कब बनेगा ये, जब मैं 1 2 को ऐसे रख दूँ तो ये जो सेट है ये a सेट है, लेकिन यहाँ इसके लिए ये एलिमेंट होगा। और 3 4 5 तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। तो वी हैव टू प्रूव दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ b। अब हमने ये प्रूव करना है जो x क्या था हमारा 1, तो 1 क्या इसका एलिमेंट है, लेकिन 1 क्या है, 1 इज़ एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 इज़ नॉट, बट 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ, 1 इसका एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 एलिमेंट है इसका। अगर हम देखें इसको, अगर मैं ये x मान लूँ कॉमा 3, इसको 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम कहेंगे कि x जो है, मैं लिखूँ x एलिमेंट है इसका, यानी कि 1 और 2 ब्रेसेस में लिखूँ तब मैं कह सकता हूँ 1 और 2 ब्रेसेस में जो है इसका एलिमेंट है, लेकिन 1 एलिमेंट नहीं है इसका। 1 तो इस एक अलग सेट में है, 1 और 2, 1 और 2 अगर सेट में लिखूँ मैं और उसको बोल दूँ कि ये इसका एलिमेंट है तो वो ट्रू है। तो ये मैं नहीं लिख सकता, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1
और 2 ये इसका एलिमेंट है, किसका, ये 1 2 ये सेट है, 1 और 2 सेट है, लेकिन इसके लिए तो एलिमेंट है क्योंकि ये ब्रेसेस में डाला हुआ है, ये नया सेट बन गया 1 2 3 4 5 का, 1 2 3 4 5 का ये 1 2 जो है एलिमेंट है, लेकिन उसमें बोला कि 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट नहीं है, वो ब्रेसेस में भी होना चाहिए। 1 2 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को नहीं लिख सकता। अगर कोई बोले कि 1 एलिमेंट है तो 1 नॉट ए एलिमेंट ऑफ इसका, इस वाले का 1 जो है एलिमेंट नहीं है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, इसी का है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और फिर बोला कि बी एलिमेंट है सी का, ए तो सबसेट है बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और बी जो है एलिमेंट है सी का। फिर देन ए इज़ ए का जो है ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी, क्या ये हो सकता है? तो ये भी एक फॉल्स कंडीशन है। प्रूव कैसे करते हैं हम? अब ए को हमने ले लिया इसमें 2, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, सिंस ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो बी को ऐसा बनाना पड़ेगा मेरे को कि जिसमें 2 भी हो और भी कुछ नंबर डाल दिया, यहाँ पर 0 डाल दिया हमने, तो लेट बी इज़ इक्वल टू, बी को बनाया 0 और 2। फिर इसमें लिखा हुआ कि बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी, बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी, दैट इज़ होल सेट ऑफ बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी। तो सी को मैं कैसे लूँगा? सी को तो ऐसे लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें बोला है कि बी जो है एलिमेंट होना चाहिए सी का, तो 0 2 तो इसमें होना ही चाहिए ऐसे, क्योंकि तभी ये एलिमेंट होगा। 0 2 ऐसे डाला तभी ये एलिमेंट होगा, तो हमने लिख दिया सी को सेट ले लिया है कोई, 0 2 तो डालना ही डालना उसमें, क्योंकि ये एक बी इज़ एलिमेंट ऑफ सी ये लिखा हुआ, तभी ये कंडीशन पूरी होगी। और 1 3 और कोई भी डाल दिया हमने उसमें सेट में, 2 और एलिमेंट डाल दिए, 1 और 3 भी डाल दिया। वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी। अब जो ए जो है एलिमेंट ऑफ सी, ए क्या है हमारा 2, क्या इसमें कहीं 2 है? नहीं है, 2 तो ब्रेसेस में नहीं है, 0 और 2 सबसेट में है, 0 और 2 ये एक सेट के फॉर्म में है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू सी। 2 कहाँ है यहाँ पर? 2 पूरा का पूरा अलग से सेट है? नहीं है, ये तो पूरा एक सेट है 0 और 2, तो 2 अलग से कोई सेट है यहाँ पर? कोई नहीं है। बट 2 इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ सी, एज 2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि 2 तो है ही नहीं इसमें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें बनाया 1, फिर बनाया 0 और 2, फिर इसमें और लिख लिया है कि 3 भी लिख लिया है, तो 3 भी इसमें डाल दिया है। अब हमारा जो ए सेट था, ए जो सेट बनाया था हमारा, वो बनाया था 0 और 2 बनाया था खाली, ये ए सेट है। अगर हम कहें कि ये तो सी सेट है हमारा, अगर हम कहें कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ, सबसेट नहीं, ए इज़ एलिमेंट ऑफ सी, तो ये तो ट्रू है क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये 1 है, ये इसको x बोल देता हूँ, इस पूरे को x बोल दिया, ये पूरा जो है x बोल दिया, ये 3 है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x जो है एक एलिमेंट है किसका? c का, ये तो सही है, x इज़ ए एलिमेंट, तो लेकिन x की जगह क्या आ रहा है? x है 0 2, 0 2 वो भी ब्रेसेस में, यानी कि पूरा सेट, x तो पूरा का पूरा ये है, तो 0 2 इज़ एलिमेंट ऑफ c हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि 2 एलिमेंट है क्या इसका सी का, तो हम बोलेंगे नहीं, सी में तो खाली 2 है ही नहीं, तो ये हो गया कोई सेकंड पार्ट। तो ये था हमारा फॉल्स। तो ये जो कंडीशन उसने बोली कि ए बी सी का एलिमेंट है, तो ए सी का एलिमेंट नहीं है। फिर इसका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ सी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो वो बोल रहा है कि ए सबसेट होगा सी का, वो तो होगा। अब कैसे करेंगे इसको? लेट ए को 1 ले लिया और बी, क्योंकि बी में बोला कि सबसेट है,
बी इज सेट ऑफ ए का, ए जो है सबसेट है बी का। तो ए अगर सबसेट है बी का तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी को हमने ज़्यादा एलिमेंट डाल दिए, 1 तो डालना ही डालना है और 2 भी डाल दिया, तभी ये सबसेट होगा ए का। अब फिर बोला कि बी इज सबसेट ऑफ सी, ये लिखा हुआ है बी इज सबसेट ऑफ सी, तो यानी कि सी में हम सारे बी के एलिमेंट तो डालेंगे 1 2 डाल दिया और 3 भी। अब उसने पूछा कि क्या ए बी सबसेट है सी का। हाँ, ए में कितने एलिमेंट है, खाली 1 है, और 1 सी में है, हाँ है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है सी का सबसेट है। एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट, ए में एक ही एलिमेंट है तो सारे के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का ही है ये, फोर्थ पार्ट। इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये प्रूव करना है। तो हमने ए लिख दिया, ए ले लिया कोई 1 और 2। अब ए सबसेट नहीं है बी का, ए और ये है बी का सबसेट नहीं है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड नॉट बी इन बी। तो हमने बी बना दिया यहाँ पर और बी में डाल दिए 0 6 8। उसने बोल रखा है कि वो सबसेट है ही नहीं, तो उसमें सारे एलिमेंट इसके डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 6 8 डाल दिया। फिर लिखा है बी जो है सी का सबसेट नहीं है, यानी कि सी हमने बनाया और उसमें लिख दिया 0 1 2 6 9। तो बी के 0 6 8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है सी का। वी हैव टू शो दैट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। अब हम देखते हैं, अब देखते हैं इसमें कि 0 1 2 6 9, इसमें 1 2 तो है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यानी कि 1 2 आर इन सी, अब इसमें है ये, तो सो इट इज़ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है और बी जो है सी का सबसेट नहीं है, तो ए जो है सी का भी सबसेट ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसी का है फिफ्थ पार्ट। इफ़ एक्स इज़ ए एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, फिर देन एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ बी। क्या ये प्रूव कर सकते हैं? तो हम एग्जांपल से लेते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू 3 5 7 कर लिया हमने, ए को ले लिया 3 5 और 7। सिंस 5 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 5 तो इसका एलिमेंट है, सेट ए का 5 एक एलिमेंट है, तो हमने x को मान लिया 5 मान लिया, इस एलिमेंट को 5 मान लिया, एंड 5 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। अब एज ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है 3 5 7 है, तो 3 5 7 पूरे के पूरे बी में नहीं होने चाहिए। हमने बी में कोई भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, 3 5 7 पूरे के पूरे नहीं लेना है, नहीं तो वो तो सेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा फिर वो ए का। तो बी हमने ले लिया 0 और 2। अब हमने ये दिखाना है कि x इज़ एलिमेंट ऑफ बी, x इज़ एलिमेंट ऑफ बी। x में तो 5 है, इसमें b में 5 है नहीं है, तो x इज़ वी हैव टू शो। ये तो बोल रखा है उसने कि a जो है b का सबसेट नहीं है, लेकिन x जो है a को बिलोंग करता है और a b का सबसेट नहीं है। a जो है b का सबसेट नहीं है, तो a में तो एलिमेंट नहीं है, तो वी हैव टू शो कि ये शो करना था x इज़ एलिमेंट ऑफ b। लेकिन 5 तो b में है ही नहीं, b में 5 नहीं है, तो सो इट इज़ फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, कि जो लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब है सिक्स्थ पार्ट। इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b और x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ b, a तो b का सबसेट है, तो a में ले लिया हमने 1, b में ले लिया 1 2, क्योंकि b सबसेट है तो 1 तो होना ही चाहिए इसमें, तो 1 और 2 ले लिया। अब हमने x लिया है कोई, x डज नॉट बिलोंग टू b है, तो x ले लिया हमने कोई सा भी एलिमेंट 3, क्योंकि b में नहीं होना चाहिए वो, 1 और 2 तो नहीं है लिया हमने 3 ले लिया, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग टू b। देन x डज नॉट बिलोंग टू a, तो x b को डज नॉट बिलोंग कर रहा है, b को तो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या x a में है, क्या 3 a में है? नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। और ये भी दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो शो हमको करना है कि बी जो है सी के बराबर है, यानी कि बी सेट और सी सेट बराबर है।
तो हम इसको कैसे शो करेंगे? वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये तो दिया हुआ है तो हमने यहीं से स्टार्ट किया। अगर मैं इसके साथ इसका इंटरसेक्शन कर दूं, सी का इंटरसेक्शन इधर भी कर दूं, इधर भी करूं, तो भी सेम ही रहेगा वो। अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन ले लूं सी का और इसके साथ भी इंटरसेक्शन ले लूं सी का ही क्यों लिया? क्योंकि सी इंटरसेक्शन सी जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ए, तो यहाँ पर हम यूज़ करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे ये कैसे आया? अगर ये है ए प्लस बी, ये है जैसे ए प्लस बी इंटू सी, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी कि ए इंटू सी यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में यानी कि यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये यहाँ से कितना आया? यहाँ पर है ये सी आ रहा है, और ये सी कैसे आया? ए, यहाँ पर देख लेते हैं, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, और ये सी कैसे आ सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इसको भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करता हूँ तो ये कैसे हो गया? एक तरह से ए प्लस सी इंटू सी, इस तरीके से हो गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, फिर सी इंटरसेक्शन सी प्लस सी प्लस यानी कि यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब सी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें क्या चीज़ कॉमन होगी? सी कॉमन हो जाएगा, तो ये सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन सी, उसके साथ यूनियन सी कर देना हमने, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी ये अगर मेरे पास सेट है ए और ये है सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये होगा। और इसके बाद यूनियन सी के साथ करना है, सी के साथ ही मैं यूनियन मिला देता हूँ, तो क्या होगा आंसर? आंसर तो सी आएगा। तो ये है ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ मैं तो क्या मिलेगा मेरे को? खाली ये वाली चीज़। और इसका यूनियन करता हूँ मैं सी के साथ तो मेरे को पूरा ये वाला एरिया मिलेगा, और ये वाला एरिया क्या है? सी है, तो आंसर कितना आ गया? सी, इसलिए लिखा हुआ सी। तो ये सी के बराबर आ गया। तो हमने लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन सी की जगह अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिख दिया? ये तो दिया हुआ हमको कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये किसके बराबर है? ये सी के बराबर है। तो यहाँ से भी सी आ गया कि यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेम हम यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी ले आएंगे और इसको दिखा देंगे कि ये बी के बराबर है, और फिर हो जाएगा कि बी और सी के बराबर, दोनों बराबर हैं। दूसरे वाले में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के बराबर है। अब इसमें क्या किया मैंने? इंटरसेक्शन वहाँ पर क्या किया था? सी, ताकि यहाँ कैंसिल हो जाए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कर दिया। तो अगर मैं देखूँ तो बी इंटरसेक्शन बी बी होता है, तो अब इधर क्या आएगा? ये बी आ रहा है, और इधर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर ए यूनियन बी यूनियन, ये है ए, फिर क्या है? यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है बी के साथ। ए यूनियन बी यानी कि ए प्लस बी ऐसे हो गया, और इंटू बी, तो ये हो गया ए इंटू बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन और बी इंटू बी, बी इंटरसेक्शन बी। अगर बी का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे, बी और यही बी है और इसी दूसरा भी बी है, इसी के ऊपर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन बी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसका वैल्यू निकालना, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर मेरे पास ये सेट ए था, दूसरा सेट है बी, एक ए है एक बी है,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला एरिया, और इसी एरिया का ये वाला एरिया आ गया मेरे पास, और इसी एरिया का यूनियन मैं बी के साथ कर देता हूँ, ये बी है पूरा का पूरा, इसी का अगर हम यूनियन बी के साथ करेंगे तो बी तो आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट तो दोबारा लिखते नहीं, तो ये कितना आ जाएगा बी, इसीलिए हमने लिख दिया इसको बी, यहाँ से बी आ गया। और इधर क्या आएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर यूनियन ये बीच में और सी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखूँ या सी इंटरसेक्शन बी, वो तो सेम चीज़ है। और ये किसके बराबर आया है, ये इसके बराबर आया है, तो इसका मतलब बी जो है सी के बराबर हो गया। तो हमने शो कर दिया कि बी इज इक्वल टू, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, और ये हमने प्रूव कर दिया, बी इज इक्वल टू सी दिखाना था, वो हमने प्रूव कर दिया कि बी सी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्वलेंट, कि ये चारों कंडीशन दी हुई हैं, हमको प्रूव करना है कि ये एक जैसी हैं, यानी कि बराबर है। ए इज़ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, पहली कंडीशन। फिर दूसरा है ए माइनस बी इज़ नल सेट। तीसरा दिया है ए यूनियन बी करो तो बी आएगा। चौथा दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी करो तो वो भी ए आएगा। तो पहला वाला हम दिखाते हैं, फर्स्ट इज़ इक्वलेंट टू 2, कैसे, पहला दूसरे के बराबर है। लेट ए बी सेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, ये तो दिया हुआ हमको कि ए सबसेट ऑफ बी ले, तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी मतलब सारे एलिमेंट ए के जितने भी होंगे सब बी में तो होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, तो बी से डिफरेंट कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। अगर सो ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो ये हो गया नल सेट आ जाएगा। ए और बी अगर एक जैसे ही हैं तो उसमें से अगर मैं बी घटा देता हूँ, ए में एलिमेंट हैं और ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। अब इसमें दे देते हैं ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, मान लेते हैं इसमें कुछ कॉमन भी है, थर्ड टर्म कॉमन है, इधर 1 है, इधर 2 भी डाल लेते हैं, इधर 4 और 5, ये ए है, ये बी है। अगर कोई कहे कि ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी, इस पूरे ए में से अगर मैं बी हटा दूं, यानी कि इस पूरे ए में से मैंने पूरा ये हटा देना, बी हटा देना, ए माइनस बी का मतलब ये होता है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 और 2 ही बचेगा, तो मेरे पास 1 और 2 बचेगा, तो वो क्या है 1 और 2 बचा मेरे पास। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है नल सेट, लेकिन इसमें क्या ये ए सबसेट है बी का, तो इस तरीके से तो हम करेंगे नहीं। ए क्या सबसेट है बी का, बी का सबसेट तो है ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 2 है, 3 है, और इसमें तो खाली 3 कॉमन आया है, 1 2 तो था ही नहीं बी में। तो इसका मतलब ये इस तरह का डायग्राम रहा कि ये बी सेट है, ये ए है, ए में मान लो 1 है या 2 भी डाल देते हैं, इसमें 3 है, तो ए में क्या है 1 और 2, और 3 4 बी में है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में तो 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट बी में मान लिए जाएंगे, और ए में खाली 1 और 2, तभी तो सबसेट होगा ये। अब लेकिन अगर ए में से मैं बी माइनस कर दूं, इस ए में से ए क्या है 1 और 2, और इसमें से मैं बी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, इस ए में से 1 और 2 में से ये सारे के सारे एलिमेंट में हटा दूं, 1 और 2 में से 1 2 3 4 हटा दिया मैंने, तो ये तो 1 2 तो हट ही जाएगा, और 3 4 भी हट रहा है, लेकिन क्या हो गया, ये नल सेट हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसलिए लिख दिया है ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट। तो पहले और दूसरा कंडीशन प्रूव होगी। अब इसके बाद है थर्ड वाला, इसी का थर्ड पार्ट, कि टू शो थर्ड सेकंड इज़ इक्विवेलेंट टू थर्ड। सेकंड क्या है हमारा, ए माइनस बी आया था नल सेट, अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि वो सबसेट है, उसमें से माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास। दिस मीन्स ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट बी से अलग नहीं है, तभी ए माइनस बी नल सेट आया। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, इसका मतलब अगर नल सेट आ रहा है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं ही हैं, या मैं लिख दूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर इसमें लिखूँ ये वाला ए सेट था, अंदर वाला ए सेट था, बी बाहर वाला बी है, तो अगर मैं ए यूनियन बी करूँ
तो क्या आया पूरा, इसको और बी को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा बी आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ बी, क्योंकि ए अंदर है 1 और 2 है उसमें, और बी में है 1 2 3 4। अगर इन दोनों का यूनियन करता हूँ तो ए यूनियन बी कितना आया, बी आ गया, जिसमें कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इसलिए ए यूनियन बी हमने लिख दिया बी के बराबर है। अब टू शो थर्ड वाला है कि थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, और थर्ड वाली कंडीशन क्या है हमारी, ये है। थर्ड वाली कंडीशन है ए यूनियन बी, बी के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए पता करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये थर्ड कंडीशन है। अब ये शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, दिस मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो ये तो है ही है, अगर ए यूनियन बी बी हो रहा है तो ए के सारे एलिमेंट बी में ही हैं। बी में क्योंकि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्योंकि बी तो इतना बड़ा है, इसके बीच में वो ए बना दिया हमने। दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मस्ट बी एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ये ए है, ये बी है, इनमें कॉमन क्या है 1 और 2, यानी कि वो ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, ए। देयरफॉर ऑल फोर कंडीशन आर इक्वलेंट। तो सारी जो चारों कंडीशन जो हैं वो एक जैसी हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये था, इसमें प्रूव कर दिए हैं। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये सब अलग अलग सेट है। तो लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ सेट सी माइनस बी। अब हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, जो कि सी माइनस बी को बिलोंग करता है। एक्स जो है एलिमेंट है कोई सेट एक्स माइनस बी, सी माइनस बी का एक एलिमेंट है। सो एक्स इज़ इन सेट सी बट नॉट इन सेट बी। इसका मतलब तो ये हो गया सी माइनस बी हो गया। तो होता क्या है इसमें, सारे के बी के एलिमेंट तो सारे हट जाते हैं, बचते हैं खाली सी के, और कॉमन एलिमेंट हट जाते हैं। तो सी, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स सी में है लेकिन नॉट इन बी, बी में नहीं है। अगर बी में होता तो हट जाता। तो एक्स इज़ इन सी बट नॉट इन सेट बी, दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू सी। तो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एक्स सी में है और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इफ़ एक्स इज़ नॉट इन सेट बी, अब अगर सेट बी में नहीं है तो एक्स इज़ नॉट इन सेट ए एस ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो लिखा है कि ए सबसेट है बी का। अगर एक्स जो है बी में नहीं है तो ए में कैसे हो सकता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो एक्स इज़ नॉट इन सेट ए एस ए इज सबसेट ऑफ बी। अब एक्स इज़ इन सेट सी, ये तो हमने लिखा हुआ कि एक्स इज़ इन सेट सी बट नॉट इन सेट ए। एक्स सी में नहीं है लेकिन सेट ए में नहीं है, सी में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये नॉट का साइन है, नॉट लगाना है यहाँ पर। तो एक्स इज़ इन सेट, अगर मैं नॉट वाले को माइनस ए लिख दूँ तो हमने लिख दिया एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए, क्योंकि एक्स सी में है, एक्स ए में नहीं है, तो मैंने लिख दिया सी माइनस ए। तो एक्स इज़ इन सेट सी माइनस ए, वो सी में है ए में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए बी के बराबर है। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले तो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, अगर पी ऑफ ए लिखा है और ए मेरे को दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2, तो इसके पावर सेट क्या क्या बनेंगे। एक तो नल सेट बन जाएगा, मैं सबको ये एक नया सेट बनेगा जिसमें नल सेट भी होगा, 1 भी होगा, और 1 सेट होगा, 2 सेट होगा, जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं, और 1 और 2 भी होगा। ये हो गया पावर सेट। यानी कि पावर सेट में क्या क्या है, अगर 1 2 का पावर सेट निकालना तो ये 4 एलिमेंट हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों बराबर है, यानी कि इसके ये वाले एलिमेंट और दूसरे के बी वाले के भी एलिमेंट जो है वो सेम ही हैं। तो हमको ये पता करना है कि ए जो है और बी दोनों बराबर है। ए और बी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि ये नहीं तो ये बराबर कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो बी पावर ऑफ बी सेट पी ऑफ बी इसने दिया है कि पी ऑफ बी भी सेम है, नल सेट। इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है,
और इसमें 1 और 2 भी है। ये है हमारे पावर सेट में, बी वाले में ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें इसमें भी है। तो इसका मतलब पी ए जो है और बी जो है वो सेम होंगे। तो कैसे प्रूव किया हमने ये? ए इज़ सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी है। टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी, अगर हमको ये प्रूव करना है कि ए बी के बराबर है तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि अगर ये अपने आप का सब कुछ सारे सेट सबसेट तो होते ही हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर बी में हैं तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। एंड बी इज़ ए, और बी को हम बोल सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट अगर ए में है तो बी सबसेट होगा ए का, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कोई सेट ए है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ पावर सेट। तो सेट कोई ए सेट है, सेट ए जो है इज़ एन एलिमेंट। अब ये जो सेट ए है, ए क्या है 1 और 2, तो ये 1 और 2 है इसमें, तो लिखा है सेट ए इज़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, जो पूरा पावर सेट तो ये है, इसमें 1 और 2 क्या है, इसका एलिमेंट है, क्योंकि 1 और 2 तो इसका हिस्सा होगा ही होगा। फॉर ए एस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ पावर सेट, जैसे कि ए 0 1 है तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा 0 0, ये नल सेट हो गया, फिर उसके बाद 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 1 और 0 भी आएगा, तो ये लिखा हुआ है। सो ए इज़ इन पी ए। अब ए जो है एलिमेंट है पी ए का, फिर ए एलिमेंट है पी बी का। अब यही ए जो है 1 2 लिया था, ये एलिमेंट है इसका भी है, पी बी का भी एलिमेंट है ये। तो ए इज़ एलिमेंट ऑफ पी बी। इफ सेट ए इज़ इन पावर सेट ऑफ बी, इफ़ ए इज़ इन पावर सेट ऑफ बी, तो ए क्या है, पावर सेट में है बी के, ए जो है इसके पावर सेट में है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो है ए सबसेट होगा बी का। ए जो है, ए क्या था हमारा 1 और 2, और हम कह रहे हैं कि 1 और 2 जो है सबसेट होगा बी का, क्योंकि पावर सेट बी में ये 1 और 2 आ रहा है। फिर आगे है, यही क्वेश्चन नंबर 6 का आगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो हम आगे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का। ए बी का प्रूव कर दिया, और ऐसे हम बोल देंगे कि जो है बी का जो 1 और 2 एलिमेंट है वो ए में है, तो इसलिए जो बी है सबसेट ऑफ ए है। ये जो है ए, बी जो है इसका सबसेट ऑफ ए है, और ये दोनों सबसेट हैं, तो ए जो है बी के बराबर है, क्योंकि सेम रहेंगे, इसमें भी 1 2 आएगा, इसमें भी 1 2, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी, पावर सेट है, पी का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो ये हमने पता करना है कि क्या ये सही है कि पी पावर ए सेट उसको अलग ले लूँ, बी सेट का पावर वो अलग ले लूँ मैं पावर बी सेट, और उनका यूनियन निकालूँ, क्या ये ए यूनियन बी के बराबर होगा। अब हमने एग्जाम्पल से लिया है कि ए को मान लिया 0 1 और बी को मान लिया 1 और 2, तो इसमें हम पावर सेट ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 0 1 और 2, ये तो ए यूनियन बी आ गया। अब पावर ऑफ ए यूनियन बी का अगर हम इसका पावर सेट लिखें, तो ये मतलब पावर सेट, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा, एक तो नल सेट आएगा, एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 1 आ गया, फिर 0 1 2 भी आएगा, 0 2 भी आएगा ये, और 0 1 2 तो आना ही आना है। तो ये तो हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब हम पावर सेट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए कितना है, ए था 0 1, तो उसमें एक तो आएगा, नल सेट तो सब में ही होना है, एक 0 आएगा, फिर एक 1 आएगा, एक 0 1 आ जाएगा। पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, बी में कितना था हमारे पास 1 और 2, तो नल सेट आएगा 1 2 और 1 और 2, ये पावर सेट ऑफ बी हो गए। अब पी ए यूनियन पी बी, इन दोनों का यूनियन अगर मैं ले लूँ तो क्या क्या आएगा मेरे पास, नल सेट एक ही बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन चीज़ें एक ही बार लिखनी होती हैं। इसमें फिर 0 है, 0 लिख दिया, 1 था, दोनों में 1 है, एक बार लिखना है बस। फिर है 0 1 है इसमें, तो 0 1 भी लिख दिया, 2 है इसमें, 2 है तो 2 लिख दिया, और 1 और 2 ये इसके आगे पावर पी ए यूनियन पी बी इतना आया।
अब पी ए यूनियन पी बी, क्या ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर है? ए यूनियन बी में ये आए थे, इसमें तो 0 1 2 भी आया, इसमें 0 1 2 कहाँ आया? नहीं आया। तो ये और ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, यानी कि दो सेट है, फॉर सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो ए कह रहा है कि ए किसके बराबर है? क्या हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन कर दें?